हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस देम, आज रीडिंग होने वाली है। ठीक है, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपके डीपेस्ट इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपकी तरफ क्या है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर कैसा फील कर रहे हो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। मॉर्निंग 8 बजे और नाइट में भी 8 बजे रीडिंग आती है, तो आप मिस ना करो रीडिंग। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल पर जरूर सेट करके रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और लाइक करना है, लाइक कर दो, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर हो ना, आप फैमिली मेंबर हो, तो एक लाइक तो बनता है ताकि आपके और मेरे बीच में कोई भी एनर्जी ना ना बने, वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है और अच्छे से कार्ड्स को देखना है, फोकस करना है कार्ड्स के ऊपर और एक एक कार्ड की मीनिंग को समझना है। ठीक है, और चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं इस नंबर पर, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए कार्ड्स पे फोकस कीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि पहले आपकी एनर्जीज निकाल रही हूं मैं, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, अपने पार्टनर को लेकर मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या अपने पार्टनर को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, पॉप आउट हुआ है, जैसे आपने देखा। दिख रहा है ये कार्ड आपको? आपकी एनर्जी ये है, देख लो। मायूस हो, डिसअपॉइंट हो, बहुत अकेलापन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, या फिर आप, बहुत ऑप्शंस भी हैं मे बी, क्योंकि दिख रहा है ऑप्शंस हैं, चीजें अच्छी हैं, पर बहुत सैड दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, बहुत उदास दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, कहीं भी मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, बस बहुत उदास हो, डिसअपॉइंट हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा बस सोचते जा रहे हो, सोचने में ही हो, कॉन्टम्पलेशन। और किसको लेकर? अपने पार्टनर को लेकर। यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत ख्याल रखते हो, बहुत प्यार करते हो, जिससे जुड़ते हो उसके लिए कुछ भी कर देते हो, कुछ भी, कहीं तक, किसी भी हद तक चले जाते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एज अ क्वीन, एज अ, अगर आप मेल है, एज अ किंग, मतलब आपके साथ जो जुड़ा है, ठीक है, या आप जिसके साथ जुड़े हो, आप उसे कभी दुखी नहीं देख सकते। और अगर वो परेशान है, वो दुखी है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर जाओ। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट को बहुत याद कर रहे हो,
या तो बहुत याद करते हो, समटाइम्स आपको बहुत याद आती है अपने पार्टनर की, बहुत ज्यादा। बस आप यही सोचते रहते हो कि मैंने क्या क्या कमी छोड़ी थी, मैंने क्या नहीं किया था, सब कुछ तो किया। इतना प्यार दिया, इतने इमोशंस दिए, इतना सब कुछ किया। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप पास्ट को बहुत याद करते हो, जो वो समय याद करते हो जब आप दोनों साथ में हंसा करते थे, बोला करते थे, एक दूसरे को छेड़ा करते थे, बात करते थे, कांटेक्ट करते थे। मतलब आपको पास्ट बहुत याद आता है। लाइक 6 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि आपने इनको ऑनेस्टी, लॉयल्टी, प्यार, इमोशन सब कुछ इन्वेस्ट किया था ना, और बहुत किया था। मतलब शायद आप खुद भी मानते हो कि इतना प्यार इनको कोई सामने वाला कर ही नहीं सकता जितना आपने किया था। होता है ना, ऐसा आप एक गारंटी के साथ बोल सकते हो कि मैंने बहुत प्यार किया है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत उम्मीद लगा के रखी थी, या लगा के रखी है स्टिल अभी भी, कि शायद अब रीयूनियन होगा, शायद अब आएंगे, शायद अब जानेंगे, अब पहचानेंगे, अब इमोशंस को मेरी समझेंगे, मुझे समझेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे ना। आप बहुत सोच विचार करते हुए, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी खुशी भी इनसे है, आपके गम भी इनसे है। बस ऐसा दिख रहा है कि, और बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए इनके प्यार के अलावा, इनके इमोशंस के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, इनका साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिल टूटा है। बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने इस रिश्ते से, इनसे बहुत ज्यादा लगा ली थी। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, तो दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है। वही हाल आपका दिख रहा है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। रोते हुए, चिल्लाते हुए, परेशान होते हुए ये कार्ड देख रहे हो। बहुत बहुत मुझे आपकी एनर्जी बहुत सैड दिख रही है। बहुत समटाइम्स आपको इतनी एंजाइटी हो जाती है। देखो, आप अपने अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि द फूल का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा लगता है आपको कोई रोक रहा है, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो। बस एक स्टक से हो गए हो आप। ऐसा लग रहा है जो ये भी कनेक्शन है ना, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है ना, आपको बहुत दर्द दे रहा है। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बस टूटी हैं। हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी आपके पार्टनर ने, या फिर कोई किसी थर्ड पार्टी में चले गए, जिससे आपको दुख होता है, तकलीफ होती है। बस आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि वो उसके साथ खुश हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक होगा, और कैसे इन्होंने आपको ना ऐसे निकाल दिया अपनी लाइफ में, जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया, या कुछ ऐसा आपको महसूस होता है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं थी जब, या मैं था जब ये दुख में था, तकलीफ में था, या ये दुख में थी, तकलीफ में थी, तो किसने इसका साथ दिया था? मैं थी उस समय साथ, या मैं था? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने कदम कदम पर इनका साथ दिया, पर इनका आपको, आपका दिल दुखाना, दिल तोड़ना नहीं निकल पा रहे हो आप। मतलब इस एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो, ये जरूर दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो खुश रहने की, मूव ऑन करने की, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, इनको भूलने की भी कोशिश कर रहे हो, पर नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हो कि जल्दी से आए और अपनी गलती का एहसास करें और एक रीयूनियन हो। आप कहीं ना कहीं दिल के कोने से, भले ही आपको महसूस हो ना हो कि रीयूनियन होगा नहीं होगा, भले ही आपको पता हो ना हो, पर एक इच्छा तो दिख रही है कि आप यस रीयूनियन करना चाहते हो। यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना बस आप एक उम्मीद पर बैठे हो कि आज नहीं तो कल चीजें होंगी, आपके हिसाब से होंगी। आज नहीं तो कल ये आएंगे, आपके हिसाब से आएंगे। आप देखो, आपकी लाइफ में मे बी कोई भी कमी नहीं है। फैमिली भी है आपके पास, पैसा भी है, हर चीज है आपके पास ना, और ना आपको इससे ज्यादा चाहिए। बस एक प्यार की कमी आप महसूस करते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि प्यार में भी कोई आपको चीज भी कर रहा है। चांसेस मुझे यहाँ पर द चैरियट के कार्ड से दिख रहे हैं कि कोई अपने से ज्यादा ख्याल आपका रखना, कोई आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड, या फिर कोई है जो आपको चेज करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है स्टिल, पर आपका मन नहीं है। आपका मन कहीं ना कहीं आज भी इन्हीं पर है, इन्हीं में अटका है, भले ही आप मानो चाहे ना मानो। यहां पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत मिस करते हो इन्हें, बहुत याद करते हो। हाँ,
ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश भी कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं फिर भी आप इन्हें याद करते हो। और होता है कि आप इनको याद करते करते रोते हो, परेशान होते हैं जो भी इन्होंने किया, या फिर इनके बारे में अगर आप जान रहे होते हो ना किसी से, सामने वाले से, या कैसे भी आप देख रहे होते हैं, पता कर रहे होते हो, तो आप देखते हो ये खुश है, ये ऑनलाइन है, या फिर ये किसी और के साथ मस्त हैं, देर देर रात तक ऑनलाइन दिख रहे हैं, देर देर रात तक अ, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे स्टेटस से, या फिर इनकी डीपी से, या फिर इनके पोस्ट से, कैसे भी, या इनके ऑनलाइन रहने से बहुत एंजाइटी हो रही है अंदर से ना, आपको बहुत एंजाइटी फील करते हो, फिर ये देखकर और टूट जाते हो, जितनी होप होती है वो और भी खत्म होती चली जाती है, राइट। अब ये देखो, हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो इन्होंने, आप किसी और के थ्रू, अपने फ्रेंड या किसी ना किसी के थ्रू आप देख पाते हो, पर जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद होती है ना, एक उम्मीद जो जगती है वो टूट जाती है फिर से। गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी हो सकती है 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपका, ठीक है। मुझे मई मंथ, यहाँ पर जुलाई मंथ एंड मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब देख लो कि आपसे हो सकता है जोडिक साइन रेजोनेट कर रहे हैं, हो सकता है जोडिक साइन नहीं रेजोनेट कर रहे हैं पर नंबर्स रेजोनेट कर रहे हैं, मूलांक भाग्यांक नहीं कर रहे हैं तो मंथ्स रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देख रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो कि इनके आने का रास्ता कैसे हो सकता है, क्लियर होगा, क्या होगा। मतलब आप मुझे ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि छुप छुपाते ही जरूर, छुप के या कैसे भी आप इनके बारे में देख तो रहे हो, इनको स्टॉक तो कर रहे हो, कैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि आप ये देखना चाहते हो क्या ये आएंगे, मतलब भले ही आपको पता है, नहीं पता है कि आगे क्या होना है, बट आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हो, चाहे मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो या चाहे इनके ऊपर नजर रखने के थ्रू हो, कैसे भी हो, क्योंकि आप अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हो। आप खुश नहीं हो इनके बिना, बहुत उदास मन दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हो, आप हर हाल में इनको पाना चाहते हो। अब आप ऐसे हो गए हो ना कि इनके बिना आपका दिल कहीं नहीं लगता, इनके बिना आपका मन नहीं लगता ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में, करियर में ध्यान लगा सको, कुछ कर सको लाइफ में, कुछ अचीव कर सको। समटाइम्स आपको ऐसा भी फील होता है, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर मरे जा रहे हो कि प्यार कुछ नहीं होता, कि छोड़ दूं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं आना है तो ना आए, मुझे कौन सा कमी है। समटाइम्स ऐसे भी लगता है, बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आ जाए। कभी कभी आप बहुत मिस करते हो, छोटी छोटी चीजें आपको याद आती हैं इनसे जुड़ी हुई, जैसे आप दोनों का फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस हुआ करता था जब आप जहां मिलते थे, या बहुत चीजें याद करते हो आप। आप मन से नहीं हटा पाए उन्हें, चाहे कुछ भी कह लो, भले ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होगे पर मन से नहीं हटा पाए हो, ये दिख रहा है। द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में द चैरियट क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा आपका दिल ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत इनोसेंट हो आप, और आपको खुद भी लगता है कि बस मेरी वजह से ही मैंने खुद को, ये दूर हो गए क्योंकि ज्यादा ही आपने प्यार कर दिया था, शायद ज्यादा कर दिया था इस कनेक्शन में, और एक्सपेक्टेशंस भी आपने ज्यादा रख ली थी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होता है कि क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या कमी छोड़ दी थी, क्या कुछ भी नहीं। फाइनेंस, तन मन धन ना, पूरा ही सब कुछ ही लुटा दिया था, जो इनको जहां पर जो जरूरत हुई। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ जस्टिस नहीं होता, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलता तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। आपको जस्टिस चाहिए, आपको इनके साथ रहना है, इनके साथ आगे बढ़ना है, आपको खुश रहना है, और तभी रह पाओगे जब तक आपको जस्टिस मिलेगा। आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, खुद के साथ,
खुद के साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, आपके साथ हो, और बस आप यही मांगते हो यूनिवर्स से। द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूअर्स की एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, और कंफ्यूज्ड हो कि कभी कुछ चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या करो। अगर ये आते भी, मन तो है कि आ जाए, फिर उसके बाद आपको उनके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या आगे बढ़ जाना चाहिए, या आएंगे भी या नहीं आएंगे, आप वेट करो या मूव ऑन करो, आप समझ नहीं पा रहे हो। बस आपका मन कहीं नहीं लगता, कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, उदास उदास दिख रहे हो। देखो 5 ऑफ कप्स अगेन, ऐसा दिख रहा है कि बस मन आपका अब तभी लगेगा जब जब ये आपसे माफी मांगेंगे, जब ये आपको क्लोजर देंगे, जब आपको क्लैरिटी देंगे, जब आपको दिल की बात करेंगे, तभी अब आपका मन लगने वाला है। नहीं तो नहीं, नहीं तो आप ऐसे ही उदास रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उम्मीद है कि आएंगे, पर उम्मीद टूट भी जाती है तो कंफ्यूज हो। समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं भाई आएंगे, आप मैनिफेस्ट करके रहोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर समटाइम्स आपकी उम्मीद टूट जाती है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की एनर्जीज में, व्यूअर्स की एनर्जीज में क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि क्यों आप इनके लिए इतना सोच रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जिसने आपके बारे में नहीं सोचा, आपको इतनी तकलीफ दी, तो क्यों? आपको बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इनको। जो भी है, जैसे भी हाल में है, छोड़ो और खुद अपनी लाइफ को आगे, ठीक है, इनकी यादों के सहारे या कैसे भी आपको आगे बढ़ना है। आपको बस अपनी लाइफ को देखना है, खुद के बारे में सोचना है। आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हो कि मैं पता नहीं क्यों बार बार उसी को याद करती हूँ, फिर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो, या करता हूं। कहीं ना कहीं बहुत प्यार किया था, और मतलब आज भी एक बार इनसे बात करने की इच्छा, एक बार इनको मिलने की इच्छा है, दिल से एक बार मिलने की इच्छा है। एक बार हो सकता है आपको भड़ास निकालनी है या दिल की बात कहनी है, कुछ तो आपको कहना है कि जो आप शायद नहीं कह पाए, और कहकर फिर भले ये मिले ना मिले, कुछ भी हो, पर एक बार कुछ तो कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, या फिर जताना है, कुछ भी हो, एक बार आपको बात करने की इच्छा है, सिर्फ एक बार। ऐसा भी कुछ दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, कितनी पागल हूं, या कितना बेवकूफ हूं, मेल फीमेल जो भी हो आपको ऐसा लगता है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मैं बस प्यार ही उम्मीद करता रहा या करती रही, बार बार इसने दिल दुखाया, बार बार दिल तोड़ा, मैं इमोशनली कनेक्ट होता रहा या होती रही। मैं कितना इमोशनल हूं या मैं कितनी इमोशनल हूं, बस आप यही सोचते हो कि आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो, ये लौट कर भी आ जाए ना, आप इनको अपना प्यार दो, आप इनको समझो, इनके साथ रहना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप जानते हो कि ये आपके या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। कहीं ना कहीं आपको एहसास है प्यार का, इमोशंस का, कि ठीक है भाई आ जाए तो कोई बात नहीं, जो भी होगा, बस आप चाहते हो कि आ जाए। हर हाल में आप चाहते हो कि, क्योंकि आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो कि शायद आज नहीं तो कल ये आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा कुछ फील करते हो आप, राइट? तो आपकी एनर्जी ये कुछ मुझे दिख रही थी कि जहां पर आपने होप नहीं हारी है। हाँ, होपलेस हो जाते हो समटाइम्स, पर कहीं ना कहीं अभी भी होप नहीं हारी है। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा ना, आपको उस ऊपर सुप्रीम पावर डिवाइन पर भरोसा है, चाहे कुछ भी कह लो। हाँ, कंप्लेन्स भी करते हो आप ऊपर वाले से, दुख भी होता है, कभी कभी लगता है कि सब बेकार है, सब गलत है, सब झूठा है, मुझे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं सुनना। इवन रीडिंग्स के लिए भी आपको ऐसे ही लगता है, बट फिर आपको लगता है नहीं होगा, फिर आप उम्मीद लगाते जरूर हो। मतलब अंदर से एक आवाज जरूर बोलती है ट्रस्ट करने के लिए ना, जो कि कभी गलत, अंदर की आवाज ना कभी गलत नहीं बोलती है। तो होगा,
मैं भी आपको बोल रही हूँ कि आज नहीं तो कल होगा, होगा लेकिन, ठीक है, सब आपके हिसाब से होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। और जो नंबर्स गाइस, 2 नंबर, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, यानी कि जैन मंथ और फेब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जोडिक साइंस तो मैंने आपको बता ही दी थी, तो मंथ्स और नंबर्स बताए हैं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड, ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अब अच्छे से कार्ड्स को देखो और समझो। देखो, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हैं, रैशनल हैं और कभी जताते नहीं है, अनएक्सप्रेसिव है। चाहे कुछ भी हो, प्यार होगा तो भी नहीं जताएंगे, ना हो तो फिर इंसान क्या ही जताता है, बट यहाँ पर ये जताते नहीं है। ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है। इनको ऐसा लगता है ना कि सब इनके हिसाब से चले, सब इनके हिसाब से हो, जब ये चाहे वैसा करें, सब मतलब दिख रहा है। बहुत बहुत रैशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है, अपने हिसाब से सोचते हैं, हर चीजों को अपने हिसाब से चलाने की सोचते हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स इग्नोरेंस को दिखा रहा है ना, और एक्सेप्ट नहीं करना, और दूरियां बढ़ते हुए दिख रही हैं। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है, एक लगा है कनेक्शन में, रिश्ते में, और दूसरा इग्नोर कर रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसा रिश्ता कब तक चलेगा ना, आप कब तक कहां तक एडजस्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस दिख रहा है, ये आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं और ये अपनी ईगो में है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये कार्ड्स दिखे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे आपसे मुंह फेर कर बैठे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। भले ही गलती इन्होंने की हो, भले ही गलत ये रहे हो, पर फिर भी ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती खुद करके सब कुछ मतलब गलत खुद करके आपको देखकर मुंह बनाकर रखा है, या फिर मुंह फेर कर रखा है, या बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर देखकर, अगर आप आमने सामने आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो ना, या कैसे भी वर्क प्लेस में हो या कैसे भी देख पा रहे हो, तो ये मुंह पलटा के, मुंह फरक के चले जा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। बात नहीं करना चाहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इच्छा तो बहुत हो रही है, पर वही है ना, ईगो इतना है कि बात नहीं करना चाहते, पर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, और अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबाकर अंदर बैठे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ इमोशंस इक्वली शेयर भी करना चाहते हैं। आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा सा सेट किया है कि अच्छे से कार्ड्स दिखें। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं आपसे बाहर, भले ये इगोस्टिक पर्सन है, भले ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, भले ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, पर 24/7 आप इनके माइंड में चल रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहां पर, कहीं ना कहीं आंख बंद करते हैं तो आपका ही चेहरा याद आता है, अपनी मिस्टेक याद आती है। देखो, कभी कभी मैंने कहा ना, आपने इतना कर दिया था इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इसलिए किया है क्योंकि आपने इनके लिए इतना कर दिया था। होता है ना, इंसान ना सामने वाले को बेवकूफ समझता है जब कोई किसी का अच्छा करता है, या कोई किसी के लिए इन्वेस्टेड होता है ना, सामने वाले को ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि क्या है, करेगा ही करेगा, ये तो बेवकूफ है, समझ रहे हो।
तो कभी वो आपका अच्छा दिल था, ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ हो या कुछ, पर सामने वाले को यही लगता है, अगर हम बहुत ज्यादा किसी के लिए फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, करने लग जाए ना, तो बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने, ऐसा दिख रहा है। पर ये अपने इमोशंस फीलिंग्स को आपसे डेफिनेटली छुपा रहे हैं, क्योंकि मुझे इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस फीलिंग्स चलते हुए दिख रही है, आपके लिए प्यार दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, नहीं दिखाना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं। आप छुपा के इसलिए रखना चाहते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन है, क्या दिखाएंगे ना, आपके साथ गलत किया, आपके इमोशंस के साथ गलत किया, अब क्या दिखाएंगे। समटाइम्स बहुत सोचते हैं आपको लेकर, होपलेस हो जाते हैं, बहुत होपलेस हो जाते हैं। समटाइम्स ये पास्ट को लेकर ये भी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी आप दोनों की मुझे थोड़ी बहुत ना मिरर करते हुए दिख रही है, यानी कि आप भी पास्ट के वो दिन याद करते हो, एक अच्छा टाइम याद करते हो, ये भी पास्ट के दिन याद करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद आप जैसा इंसान कोई और नहीं हो सकता, जिसने जो इतना लॉयल था या इतना लॉयल्टी दी, जिसने इतना प्यार दिया। बहुत होपलेस सी एनर्जी, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी देखने को मिल रही है। द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो जाते हैं समटाइम्स। कभी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद कभी आगे कुछ चीजें होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं पाते हैं। पर आपकी तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं, रियूनियन जरूर चाहते हैं, आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं। द मजिशियन का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपको लेकर एक इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट करना, ये एनर्जी भी मेरे को देखने को मिल रही है। पर मन तो है, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अपनी गलतियां देख रहे हैं, मिस्टेक समझ आ रही है, पर एक्सेप्ट नहीं करना है, मन तो है। अब क्या है कि ईगो इतना है, या फिर ईगो अब पहले में भी इतना नहीं था, अब हो गया है, क्योंकि ईगोस्टिक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से आपकी तरफ से मुंह फेरा हुआ है या फिर नहीं आ रहे हैं। कुछ चीजें इनको लग रही हैं कि आप भी तो नहीं आ रहे हो, आप तो पहले चेज करते थे, आप समझते थे, क्यों नहीं आ रहे हो, आप आओ और सब कुछ ठीक हो। ये खुद भी चाह रहे हैं कि आप आओ, ठीक है, पर ये नहीं आ रहे हैं तो बुरा लग रहा है। आप नहीं जा रहे हो, सॉरी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बुरा तो लग रहा होगा कि ये नहीं आ रहे हैं, पर आप नहीं जा रहे हो, आप चेस नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से आप चीजों को इन्वेस्टेड नहीं हो पहले जितना, तो इनको बुरा भी लग रहा है कि क्यों नहीं हो, काश आप इन्वेस्टेड होते, काश इनको समझते। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द एम्परर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, द एम्परर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत, मतलब या तो इनको पैसों का घमंड है या मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलब है कहीं ना कहीं पैसों के लिए हो सकता है इन्होंने कुछ एडजस्ट किया है, किसी और के साथ एडजस्ट किया है, या कुछ ऐसी चीजें करी हैं, आपको हो सकता है कि छोड़ा है, या फिर मतलब है मटेरियलिस्टिक एनर्जी दिख रही है, बहुत मटेरियलिस्टिक है। बट प्यार उनके दिल में भी वही है जो आपके दिल में है, ठीक है। वो हो सकता है किसी और से कनेक्ट हो गए, किसी और की तरफ चले गए, या किसी और के साथ इन्होंने एक नई शुरुआत कर ली है, या कुछ भी कह लो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को ये समझते हैं, आपको समझते हैं, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, और खुद की फीलिंग्स को भी समझते हैं कि ये इनके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है। या आपको कितना इग्नोर करने की कोशिश कर लें, कितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर लें, या डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर लें, पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब आप ही की तरफ से नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दोनों का है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। आज भी भले ही डिस्टेंस आ गया हो, दूरियां आ गई हो, ये अलग सिटी कंट्री में रहते हैं, मे बी आप अलग सिटी कंट्री में रहते हो, कुछ लोग अगर इतनी डिस्टेंस भी हैं तो भी आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया या आपने इनको भुला दिया, आप तो अपनी तो एनर्जी जानते ही हो, आप नहीं भूल पा रहे हो ना, तो वो भी नहीं भूल पा रहे हैं आपको, ठीक है। क्यों? वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसीलिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ये देखो कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने कहा ना वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, हालांकि खुद को डिफेंसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर, लग तो रही है मेरी मिस्टेक है, गलतियां हैं, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा इनसे हो सकता है या ये करेंगे, ठीक है। मतलब समझियो, अंदर से खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
आपके सामने तो बहुत दूर की बात एक्सेप्ट करने की, ये खुद से अंदर से भी एक्सेप्ट करते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट उन चीजों को ना ऐसा दिख रहा है कि चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया एज अ डेविल। ये आप मतलब डोमिनेट करते आए, आप पर उंगलियां उठाते आए, आप पर इल्जाम लगाते आए, आपको हार्ट ब्रेक देते आए, आपको तकलीफ देते हुए आए। द हेरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके दिल को, आपके इमोशंस को इन्होंने दुखाया है। भले ही आप दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस हो, चीजें बहुत अलग हो, पर दिल तो आप दोनों का एक ही है ना। हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, मतलब बहुत चीजों को लेकर डिफरेंस है, एज है को लेकर डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस है, पर प्यार तो बहुत है ना, बहुत प्यार किया है ना। तो दिख रहा है कि इतना प्यार किया आपने, पर नहीं समझा इन्होंने, आपकी वैल्यू नहीं समझी इन्होंने। लग रहा है, खुद भी लग रहा है कि कितना कुछ गलत हो गया इस रिश्ते में, मुझसे कितना गलतियां हो गई हैं, लग रहा है। पर वही है कि बस एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे ना, तो फिर आपके सामने भी रख लेंगे, पूरा दिल रख देंगे और इतना प्यार देंगे ना, जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि तुमने गलत किया है, उसे एक्सेप्ट करो कि गलती हुई है, पर मानना नहीं चाहते हैं। बस इतना दिख रहा है कि मानना ही नहीं चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो आप ये कार्ड देखो, द स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है आपको। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना दिखाते भले ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत मैच्योर है, बहुत मतलब ऐसे दिखाते हैं ना, बहुत बेधड़क हैं, कुछ भी कर देंगे, इनको किसी से डर नहीं है, पर झूठे हैं, अंदर से बहुत डरते हैं, अंदर से बहुत, हाँ, फट्टू टाइप के इंसान है। क्योंकि किसी के साथ गलत करना, गलतियां करना और उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्ट करके सॉरी बोलना, ये सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं डरते तो बहुत हैं, आज भी डर रहे हैं कि मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर डर रहे हैं कि क्यों मुझे बार बार, मतलब एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर डर रहे हैं कि बार बार आप क्यों आ रहे हो माइंड में, बार बार आपके बारे में ये क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों चल रहे हो इनके दिमाग में, ये आपको भुलाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं भूल पा रहे? क्या है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कहीं ना कहीं प्यार है, और वो प्यार आपने दिया है, इमोशंस दिए हैं, चाहकर भी ये नहीं भूल सकते, चाहकर भी आपको नहीं भुला सकते, चाहकर भी आप से दूर नहीं हो पा रहे। ठीक है, मैंने कहा ना, एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आपके बारे में फिर भी ये सोचते हैं, भले ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक जिद है कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना, मुझे कनेक्ट नहीं होना, पर दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, हर चीज मिटा रहे हैं, हर चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भुलाने के लिए इवन ये किसी ना किसी और को डेट कर रहे हैं या फिर और से फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी आप जो हो इनके दिमाग में ऐसे बस गए हो कि क्या करेंगे समझ ही नहीं पा रहे हैं, कैसे आपको अपने दिमाग से निकालें, कैसे आपको अपने दिल से निकालें, नहीं समझ आ रहा है। तो हिम्मत नहीं है, वैसे देखा जाए बनते भले ही बहुत बेधड़क है, पर हिम्मत नहीं है चीजों को बैलेंस करने की, अपने दिमाग से आपको निकाल पाए या फिर आपको सॉरी बोल पाए, हिम्मत नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि गलतियां इतनी की है, अंदर से टूटे हुए हैं, पर दिखाना भी नहीं है, दिखाना तो बहुत स्ट्रांग है, वही है ना, ईगो। लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या कहेंगे, बहुत कुछ चलता है इनके दिमाग में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है द मून, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपको सोच सोच कर इमोशनल हो जाते हैं, देख लो ये पॉप आउट हुआ है कार्ड। और जितना आप प्यार करते थे, अंडरस्टैंड करते थे ना, उतना कोई भी नहीं है जो इनको प्यार करे, अंडरस्टैंड करे, इनको समझे। बहुत इमोशनल हो जाते हैं समटाइम्स, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा, मतलब अंदर ही अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में, पार्टनर की एनर्जीज में? हाई प्रीस्टेस क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हाई प्रीस्टेस क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत दिख रहा है, इमोशनल दिख रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आज नहीं कर रहे हैं बट कल जरूर करेंगे, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं, वो फीलिंग फील कर पा रहे हैं आपके लिए, इमोशनल फीलिंग फील कर पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं
कंफ्यूज्ड हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, सब चीज़ों को लेकर कि क्या करें क्या ना करें, बट बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है गाइस, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर और पार्टनर के लिए। ठीक है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज निकाली है। तो यहाँ पर मुझे मंथ्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर अगस्त का मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ, और यहाँ पर जुलाई, ठीक है, यहाँ पर सितंबर, दिसंबर, और यहाँ पर मुझे ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फैब मंथ। ठीक है, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब राशियों की बात की जाए, मेष राशि यानी कि एरीज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे तो तीनों ही है, मेष, सिंह, धनु राशि तीनों ही है, पर मेष राशि स्ट्रांगली दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और लियो भी स्ट्रांगली दिख रहा है यानी कि सिंह राशि। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग और आपकी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।